हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, यानी ये अध्याय आपका 6 है। 6 अध्याय में आपका त्रिभुज यानी त्रिभुज से जितनी भी सारी रिलेटेड जानकारी है पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद आपको एक प्रश्नावली इसकी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक में हम जानेंगे कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के प्रकार, साथ ही साथ हम जानेंगे समरूप और साथ ही साथ जानेंगे सर्वांग समता। क्योंकि जो आपका ये त्रिभुज चैप्टर है इसमें दो चीज़ मेनली यूज हुई है, एक तो समरूप, दूसरा आपका सर्वांग समता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुविकल्पी आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन सेशन है, तो ध्यान लगा कर पढ़ेंगे। जो भी डाउट है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो हमारे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपका रिप्लाई 100% मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज। बेसिक में जानेंगे आखिर त्रिभुज है क्या, क्योंकि ये चैप्टर का नाम भी है कि त्रिभुज है। तो त्रिभुज के बारे में सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज क्या है। तो यानी 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। जैसे ध्यान से देखना मेरी तरफ, एक ये रेखा हो गई, 3 सरल रेखाओं से है, एक आपकी ये रेखा हो गई, एक आपकी ये रेखा हो गई। यानी 3 रेखाओं से जो घिरी आकृति है, यानी जो 3 रेखाओं से बन गई है, इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ये क्या है, त्रिभुज है। एक आपकी ये भुजा, एक आपकी ये भुजा, एक आपकी ये भुजा, ये हमारी है त्रिभुज। यानी सिंपल डेफिनेशन आपसे अगर कोई पूछे कि त्रिभुज क्या, तो आप क्या बताएंगे कि 3 रेखाओं से घिरी हुई सरल आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अब हम त्रिभुज जान चुके हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। तो ये त्रिभुज को हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं, ट्रायंगल। तो ये रहा आपका त्रिभुज। त्रिभुज से रिलेटेड अब हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के आपके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं त्रिभुज के, 2 प्रकार होते हैं। यानी एक कोण के आधार पे होता है, दूसरा आपके भुजाओं के आधार पे होता है। यानी त्रिभुज हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर, एक आपके कोण के आधार पर। यानी हम त्रिभुज को 2 भागों में बांटे हैं, एक कोण के आधार पर, दूसरा आपका भुजाओं के आधार पर। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, भुजाओं के आधार पर आपका एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज, एक आपका विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु में आपकी सम से आपको ही पता चल रहा है, सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजाएं, और त्रिभुज मीन्स त्रिभुज। यानी जिनकी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर जैसे मैंने ये दिया, ये आपकी अगर 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये आपका कैसा त्रिभुज है, तो आप कह देंगे कि मैम ये समबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि इसकी जितनी भी भुजाएं हैं वो कितनी है, सम है। यानी 3 3 3 3 तीनों की है। समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं तो बराबर हो, लेकिन तीसरी आपकी, जैसे ये 2 बराबर है, ये लेकिन ये आपकी 5 हो। यानी 2 भुजाएं बराबर हो, तीसरी अलग हो, यानी समद्विबाहु। सम मीन्स होता है 2, मतलब कि बराबर, द्वि मीन्स होता है 2, बाहु मीन्स भुजा। यानी जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समद्विबाहु में आपकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं 2 आपकी बराबर हो, तीसरी आपकी बराबर ना हो, वो हमारा समद्विबाहु कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा। ये जैसे मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, और ये आपका 5 है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, विषम हो, वो कैसा कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये रहे आपके त्रिभुज, यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। एक आपका समबाहु, एक आपका समद्विबाहु, एक आपका विषमबाहु। यानी हमने पहला प्रकार पढ़ लिया कि यानी जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। आप तुरंत देखेंगे कि आप भुजाओं के आधार पर त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका समबाहु। समबाहु ऐसा त्रिभुज है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु आपका दूसरा नंबर है। तो समद्विबाहु में जिसकी भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर, यानी तीसरी भुजा अलग हो, यानी विषम हो, वो हमारा आपका समद्विबाहु कहलाता है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे फिर विषमबाहु। विषमबाहु ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हों, वो हमारा विषमबाहु कहलाता है। ये रहे हमारे आपके भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। अब हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज, यानी अलग अलग कोण। हम पढ़ते भी है ना कि ये कोण, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 60 अंश का कोण है, ये 30 अंश का कोण है। तो कितनी डिग्री वाले कोण को क्या नाम दिया गया है। यानी कोणों के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज। तो पढ़ते हैं, देखो, कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। यानी अभी हमने भुजाओं के आधार पर पढ़े, तब भी 3 प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर भी जो हम पढ़ेंगे वो भी आपके मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर आपका न्यून कोण, नंबर 2 आपका समकोण, नंबर 3 आपका अधिक कोण। देखो, न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण,
या ऐसा ट्रायंगल जो 90 से कम हो, यानी 90 आपका, ये मैंने खींच दिया 180 अंश की रेखा, इस पे आप सीधे लंब डालेंगे, सीधे जो लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी 90 इस पार भी और 90 इस पार भी। देखो 90 से कम जितने भी कोण होंगे वो हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। यानी आपका 80 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, ये आपके क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। ध्यान से सुनना, फिर से एक बार बता रही हूँ। न्यून कोण वह कोण है जिसका मान हमेशा 90 से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे समकोण। समकोण ऐसा ट्रायंगल है जो सीधे लंबवत जिसमें रेखा पड़ती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, समकोण कहलाता है। जैसे आपका ये आपका कैसा कोण है? ये आपका समकोण है। क्यों? क्योंकि इसमें 90, ये एकदम सीधे, ये समझ लेना जिसमें सीधी रेखा पड़े वो हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब हम पढ़ेंगे अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है 90 से ज़्यादा, जैसे आपका ये आपका ऐसे करके 90 से ज़्यादा जाएगा इधर का, ये ज़्यादातर जो 90 से ज़्यादा, जैसे 100 हो गया, 120 हो गया, 170 हो गया, 160 हो गया, 150 हो गया, ये जितने कोण हैं बनते हैं ये हमारे अधिक कोण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पहला आपका न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, यानी त्रिभुज जो आपके कोणों के आधार पे भी है वो भी 3 प्रकार के हो गए। न्यून कोण कौन सा कोण? ऐसा कोण जो जिसका मान आपका 90 से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। ऐसा अधिक कोण में आपका 90 से डिग्री से जितना भी अधिक मान जाएगा वो हमारा अधिक कोण में आएगा। ये रहे आपके कोणों के आधार पे आए। अब इसके बारे में समरूप और सर्वांग समता पढ़ेंगे, जिसे आपको ये, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है और जो आपके इसके सवाल भी है प्रश्नावली के वो समरूप और सर्वांग समता से ज़्यादा हैं, तो अब हम वो पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे समरूप, यानी समरूप के बारे में डिटेल से जानेंगे कि समरूप क्या है और इसे कैसे हम पहचाने कि ये समरूप है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सम मीन्स समान और रूप मीन्स होता है उसके देखने का, जैसे आप देखते हैं ना, जिसको देखने में लगे दोनों समान लग रहे हैं वो क्या कहलाएगा? समरूप। इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे। क्या लिखा है कि वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे की समानुपात में होती हैं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी जो संगत भुजाएं हैं एक दूसरे के कितने हो? समानुपात में हो। फिर और संगत कोण एक दूसरे की बराबर हो, यानी संगत भुजाएं एक दूसरे के अनुपात में हो और साथ ही साथ जो संगत कोण हो वो हो बराबर हो। समरूप त्रिभुज एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके आकार अलग अलग होते हैं। समरूप में आपको जो भी त्रिभुज या जो भी आकृतियां हैं, वर्ग है या आपका वृत्त है, वो देखने में एक जैसे दिखेंगे लेकिन उनके आकार हमेशा अलग अलग होंगे। इसमें क्या होगा? इसके संगत कोण तो बराबर होंगे समरूप में, यानी जो आपके समरूप में दिए होंगे चित्र उनमें संगत कोण आपके बराबर होंगे, लेकिन जो संगत भुजाएं होंगी वो एक दूसरे के अनुपात में होंगी, यानी समानुपात में होंगी, ना कि भुजाएं बराबर नहीं होंगी, अनुपात में बराबर होंगी। तो ये हमारा कहलाता है समरूप। समरूप क्या और आगे जानेंगे, यानी समरूपता में हमारे पास निम्न समानताएं होती। क्या क्या? एक ही आकृति होगी, यानी आकृति आपको देखने में लगेगा कि सेम है लेकिन फिर आकार जो उनके होते हैं भिन्न। देखिए ध्यान से, त्रिभुज ये भी है, त्रिभुज ये भी है, इसमें भी 3 भुजाएं हैं, इसमें भी 3 भुजाएं। इनके जो कोण है यानी संगत कोण जितना आपका ये ए का होगा उतना ही आपका पी का होगा। ये रहा आपका। और दूसरे में देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी आकार दोनों का क्या है? अलग अलग है। वही कहा गया है कि एक ही आकृति होगी, यानी त्रिभुज त्रिभुज होंगे लेकिन आपके आकार जो होंगे वो भिन्न होंगे। ये क्या कहलाता है? समरूपता। समरूपता में आपको कैसे पहचानेंगे समरूप की गुण, कैसे हम जानेंगे कि ये समरूप है? तो कैसे करेंगे समरूप के गुण में? जैसे पहला आपके दोनों बहुभुज में संगत कोण क्या होंगे? बराबर, यानी समरूप में आपके जो कोण होंगे वो संगत कोण वो आपके बराबर होंगे। पहली चीज हमेशा विशेषता याद रखना, तभी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको विशेषता लर्न नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये समरूप है कि सर्वांग समता है, क्या है। तो ये विशेषता जरूर याद रखना कि समरूप में क्या होते हैं। समरूप में संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, याद रहेगा। साथ ही साथ जब हम आपके इसमें देखें, हमने बताया आपको कि एक ही आकृति होगी लेकिन उसके आकार क्या होंगे? भिन्न भिन्न, यानी आपको आकार में आपको भिन्नता मिलेगी लेकिन आपको देखने में एक जैसे दिखेंगे, आकार में आपको भिन्नता मिलेगी। फिर आपका दोनों बहुभुज में भुजाओं का अनुपात समान हो, यानी भुजाएं बराबर हो या ना हो लेकिन भुजाओं के अनुपात जो संगत अनुपात होगा यानी समान अनुपात होगा वो हमेशा बराबर होना चाहिए।
तो ये रहा आपके समरूप के गुण। पहला आपका क्या रहेगा कि उनके संगत भुजाओं का कोण क्या होगा, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और संगत जो भुजाएं होंगी उनका अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, यानी उनका अनुपात हमेशा समान होगा। बहुभुज में भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये रहा समरूप की हमारी पूरी जानकारी, यानी समरूप ही हम आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, समानुपात में होती है, और संगत कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके आकार अलग अलग होते हैं। ये आपके, आप जैसे मैंने ये बनाया व्रत आपका, और ये भी आपका एक व्रत है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, क्यों, और लेकिन इनके जो आकार हैं वो अलग अलग हैं। क्या है, आकार क्या है, अलग अलग है, समरूप ये कहलाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी आगे प्रश्नावली। अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बेसिक बताया। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, दिया है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। देखो, समरूप में हमने आपको बताया था कि जिनकी देखने में आकृतियां समान लगे, जिसमें आपको देखने में एक जैसे लगे लेकिन उनके आकार अलग अलग हों। जैसे मैंने ये बनाया, एक ये व्रत है, एक ये व्रत है, एक ये व्रत है। आप कहेंगे इसको भी व्रत बोलेंगे, इसको भी व्रत बोलेंगे, इसको भी व्रत बोलेंगे, लेकिन इनके आकार क्या है, अलग अलग। देखने में क्या लग रहे हैं, समरूप लग रहे हैं, यानी जिनके आकार अलग अलग हो, यानी भिन्नता, आकार में क्या हो, भिन्नता हो, लेकिन वो देखने में एक जैसे दिखे, हमारा क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। यानी यहाँ हम क्या फिल करेंगे, समरूप फिल करेंगे। दिया है कि सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी सभी व्रत क्या होंगे, समरूप होंगे। वैसे ही सभी वर्ग, वर्ग को भी हम देख लेंगे आसानी से, वर्ग बनाएंगे। एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया। देखो, ये भी आपका वर्ग है, इसको भी आप वर्ग बोलेंगे, इसको भी आप वर्ग बोलेंगे, इसको भी आप वर्ग बोलेंगे। देखने में ये सब क्या है, वर्ग है, लेकिन इनके जो कोण है, माप है, यानी कोण भी आपके क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन इनके आकार, भुजाएं क्या होंगी आपकी, अलग अलग होंगी। जो आपका ये समरूप है, ये बहुभुज में इसका अलग रूल होता है, लेकिन आप ऐसे पढ़ेंगे तो इसका आपका क्या होगा, ये समरूप होगा, यानी सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे। अब तीसरा पढ़ेंगे, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी समबाहु की समद्विबाहु। देखो ध्यान से देखना, एक मैंने ये त्रिभुज बनाया और एक मैंने बड़ा त्रिभुज बनाया। ध्यान से देखना, एक और छोटा कर दे। देखो, इसका ये कोण भी 60 अंश का है, इसका ये भी कोण 60 अंश का है, इसका ये भी कोण 60 अंश का है, इसका ये भी कोण 60 अंश का है, और ये भी 60 अंश का है, और ये भी 60 अंश का है। ये आपका शीर्ष ए हो गया है, शीर्ष बी हो गया है, शीर्ष सी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया। ये आपकी 2 है, ये भी आपकी 2 है, ये भी आपकी 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। देखो, सभी जो त्रिभुज होते हैं इनके जो कोण, अंतः कोण क्या होंगे, यानी संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी बी आपका 60 है तो आपका क्यू भी आपका 60 है, तो इसके जो संगत कोण होते हैं, ये समरूप में संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, और जो भुजाएं होती है वो अनुपात में बराबर होती है। जैसे मैंने BC लिया और QR लिया, BC आपका बटे QR लिया, तो BC आपका कितना है, 2, और QR कितना है आपका 3, यानी 2/3। ऐसे ही जब हम AB लेंगे तो AB आपका कितना है, 2, और ये PQ कितना है, 3, यानी देखो यहाँ भी 2/3 और यहाँ भी 2/3, यानी कि जिनका अनुपात, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा हो या संगत कोण बराबर हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, समबाहु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समबाहु। यानी सभी जो आपके समबाहु होते हैं त्रिभुज, वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे हमारे क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। इसलिए इसका ये हम फिल करेंगे, ये आता है आपके एग्जाम में। अब हम कहेंगे चौथा नंबर कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि क्या उनके संगत कोण हो तथा उनकी संगत भुजाएं हो। देखो,
जो भुजाओं की समान संख्या वाले जो दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर, क्या हो, बराबर, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। यही आपको क्या कहलाएगा, समरूपता कहलाएगा। यानी इसमें आपको पहले में भरना है बराबर, दूसरे में भरना है समानुपाती। ये रहे आपके पहले क्वेश्चन के जितने 4 थे, इस 4 सवाल। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे। लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। हमें उदाहरण देना है, पहले किसका देना है, समरूप आकृतियों का, दूसरा ऐसी आकृतियां जो समान ना हो। समरूप आकृतियों में हमने आपको बताया था कि समरूप में आपको जो चित्र होंगे, यानी जो आपके ये होंगे, वो आपकी समान आकार के होंगे, यानी देखने में एक जैसे लगेंगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। जैसे मैंने ये चित्र बनाया, उदाहरण नंबर आपका 1, हमें 2 उदाहरण देना है। जैसे मैंने एक ये वृत्त बनाया और एक ये वृत्त बनाया, देखने में आपके ये क्या है, समान है, एक जैसे दिख रहा है, इसलिए ये हमारा समरूप आकृतियों में आएगा। ये आपका ये वर्ग है और ये भी आपका क्या है, वर्ग है। ये क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखने में एक जैसे दिख रहा है, इसलिए ये समरूप हमारी आकृतियों के अंतर्गत आएगा। ऐसे हमें 2 उदाहरण देना है जो समान के ना हो, यानी समरूप ना हो, तो उन्हें में हम जैसे पहला देंगे। आपका पहला क्या दे दिए, जैसे ये त्रिभुज हो गया, दूसरा मैंने आपको दे दिया वृत्त। ये क्या आकार में सेम है, आपने कहा नहीं ये मैम आकार में सेम नहीं है। ऐसे हम एक उदाहरण और दे देंगे। जैसे मैंने ये बनाया आपका वर्ग और दूसरा आपका बना दिया त्रिभुज, क्या ये सेम है आकार देखने में, आपने कहा नहीं ये सेम आकार नहीं है। ऐसे आपको 2 उदाहरण देना। समरूप आकृति में आपको पता है, यानी ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका आकार क्या है, अलग अलग है, ये हमारा समरूप के अंतर्गत आएगा। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, देखने में एक जैसे लग रहा है, लेकिन इनका आकार बड़ा है, क्योंकि ये छोटा आकार में है, ये बड़े आकार में है। इनके आकार क्या है, अलग अलग है, यानी विभिन्न है, अलग अलग है दोनों का, तो ये हमारा समरूप के अंतर्गत आएगा। ऐसी आकृतियां जो समान ना हो, जैसे ये त्रिभुज है, ये आपका वृत्त है, दोनों अलग अलग है, ना इनका आकार सेम है ना कुछ, तो ये हमारे क्या है, जो समान ना हो। एक उदाहरण हमने ले लिया वर्ग, दूसरा आपका त्रिभुज, देखो दोनों का आकार अलग अलग है, तो ये हमारे ऐसा हमें उदाहरण देना था जिनकी आकृतियां समान ना हो। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ऐसे ही हम लास्ट यानी तीसरा क्वेश्चन भी ध्यान से करेंगे। अब हम पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यानी ये 2 चित्र दिए गए, इनमें से हमें ये बताना है कि ये चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। पहला ध्यान से देखेंगे, देखो पहली जो भुजाएं है आपकी 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, यहाँ क्या दिया 3, 3, 3, 3। इसका अगर हम S और P का लेंगे 1.5 दुनाई 3 होगा, S और R यानी D और C को लेंगे 1.5 दुनाई 3, और P और Q को लेंगे 1.5 दुनाई 3, और R और Q को लेंगे 1.5 दुनाई 3। यानी भुजा का अनुपात तो सेम आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपका 1.5 दूनी यानी 2 का आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1.5 दूनी 1.5 दूनी 1.5 दूनी 3 3 आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी संगत भुजाएं क्या है, समान है। अब हम देखेंगे कोण भी समान है कि नहीं, क्योंकि संगत कोण समान होने चाहिए तभी आपका ये समरूप होगा। अगर संगत कोण आपके समान नहीं है तो ये समरूप आपका नहीं है। ध्यान से देखेंगे, जो ये दे दिया ये दिख रहा है, ये आपको चिन्ह ये 90 डिग्री को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, 90 डिग्री को ये दर्शाता है। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। यहाँ देखेंगे, यहाँ आपका ये कोण जो दिया है ये 90 100% नहीं है। क्यों, क्योंकि ये को क्या मतलब ना आपको मापना पड़ेगा या आपको चेक करना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा, लेकिन ये 90 आपका एंगल नहीं है। इसलिए आपका अगर देखो कोण आपका एस जो है और ये बराबर नहीं है किसके, कोण आपके डी के, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा संगत कोण इसके बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः संगत कोण समान नहीं है, इसलिए यह समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी संगत कोण क्या नहीं है,
समान नहीं है। भुजाएं तो आपका ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन आपके कोण समान होनी चाहिए तभी आपका ये समरूप होगा, वरना नहीं होगा। हमने आपको जब समरूपता पढ़ाए, समरूप पढ़ाए, उसमें हमने आपको क्वालिटी बताई थी कि दिखने में आपके एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर, और भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर, तभी वो आपका क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा, नहीं तो वो आपका समरूप नहीं है। इसमें आपकी जो आपकी भुजाएं थी इनका अनुपात तो बराबर आ रहा था, लेकिन इसके संगत कोण बराबर नहीं आ रहे थे, यानी कि दो में से किसी का भी अगर एक नहीं मैच करता है तो वो आपका क्या कहलाता, समरूप नहीं कहलाता। इसका मतलब तीसरे का जो ये हमारे संगत कोण समान नहीं, इसलिए ये हमारा क्या है, समरूप नहीं है। ये आपकी प्रश्नावली 6.1 थी, जो बहुत ही सरल थी और बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया भी है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में देखने को मिलता है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद क्लास।